जय श्री राम सभी भक्तों को राधे राधे। आप हमेशा खुश रहें। अपने जीवन में हम लोग कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग परेशान होते हैं और वो परेशानियाँ हमारी बढ़ जाती हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो आपको मैं एक आज छोटी सी बात बताना चाहूँगी। परेशानियों से ही है, लेकिन उसको बताने का तरीका अलग है। जैसे हम अपने जीवन में, आपको कोई कलर पसंद है, आप ब्लैक शर्ट पहनते हैं, तो आप हमेशा ब्लैक ही शर्ट पहनते हैं। तो जब आपके फ्रेंड, आपके आने जाने वाले सब, कोई भी आपके बर्थडे पार्टी पे या आपको किसी ओकेजन पे कुछ गिफ्ट करना चाहेंगे, तो उनको जब वो कोई कपड़ा खरीदेंगे तो वो एकदम कहेंगे कि नहीं यार, वो तो ब्लैक कलर पहनता है, इसलिए इसको ब्लैक शर्ट दे देते हैं। फिर अगर कोई और कुछ खरीदेगा तो वो भी बोलेगा चलो यार ब्लैक देते हैं, वो ब्लैक ड्रेस देते हैं, वो ब्लैक कलर बहुत पहनता है। तो आपको ब्लैक कलर पसंद है, इसलिए आप ब्लैक कलर पहनते हैं, और उनको पता है कि आपको हमेशा ब्लैक कलर में ही देखा है ज़्यादातर, तो वो आपके लिए इसलिए गिफ्ट ब्लैक कलर का ले गए। वही हमारे, छोटी सी बात है ये, वही हमारे जीवन में है। अगर हम परेशान हैं किसी चीज़ में, किसी चिंता में हैं, किसी बातों में उलझे हुए हैं और हम परेशान हैं, तो आप मानोगे जब हम थोड़े से परेशान रहते हैं, एक दो दिन रहो, तो परेशानियाँ धीरे धीरे बढ़ती चली आती हैं। और परेशानियाँ इतनी बढ़ जाती हैं कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक के ऊपर आते। क्यों? क्योंकि वो हमारा व्यवहार देख रहे हैं। अब हमारी व्यवहार क्या है? जब हम परेशान रहते हैं तो हमें गिफ्ट क्या मिल रहे हैं? परेशानियाँ मिल रही हैं। तो ऐसा हमेशा सबके साथ होता है। वो चीज़ हम लोग कभी फील नहीं करते, लेकिन हम ये ज़रूर फील करते हैं कि हाँ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है कि परेशानियों पे परेशानियाँ बढ़ते जा रही हैं। आपने देखा कि आप कभी खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। हम सब में अगर खुश रहते हैं तो हमारे फ्रेंड कहेंगे यार बहुत खुश रहता है, कितना भी दुख हो बहुत खुश रहता है। तो वो कुछ अगर बैड न्यूज़ भी होगी तो वो आपको बताते नहीं कि नहीं नहीं छोड़ यार, वो तो बहुत खुश रहता है। तो ऐसा आपको पता है, आपके पास जो भी खुशियाँ आएंगी वो आपको ही बताएगा, तो उनको सबको पता है कि आपके पास खुशियाँ आई हैं। ऐसे ही दुख को पता है कि ये दुख ही है। तो हमारे पास वही चीज़ें आती रहती हैं जो हम दिखाते हैं, जो हमारे अंदर चलती रहती हैं। अगर हम हमेशा खुश रहेंगे, चलो मैं ये नहीं कहती कि दुख में खुश हो, लेकिन जिस चीज़ का कोई सलूशन नहीं है उसमें परेशान होने से कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा है कि आप उसका सलूशन निकालें। प्रभु ने हमें हमारे कर्मों की सजा दी है, लेकिन हम क्या करते हैं कि आज हम अच्छे कर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम अच्छा करें, बहुत अच्छा करें, अच्छे करेंगे, लेकिन फिर भी अनजाने में गलतियां होती हैं। लेकिन चलो प्रभु कुछ गलतियां हमारी माफ़ भी कर दे, लेकिन जानबूझ के कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो अच्छा आज कर रहे हैं तो अच्छा हमें अभी इमीडिएट मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हम अगर उस चीज़ को खुशी से बिताएंगे या ज़्यादा संकटों से को नहीं महसूस करेंगे, तो वो उतनी जल्दी जाएगी। और हमारे सब ये नेचर पे डिपेंड है। कुछों को तो चलो प्रभु ने कोई कष्ट दिए हैं, वो परेशान है, जिनके नहीं भी थी वो भी परेशान है। तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते हैं, परेशान रहते हैं, हफ्ता 10 दिन परेशान रहते हैं। तो वही ब्लैक शर्ट वाली बात कि फिर हमें लोग भी क्या करते हैं, अरे यार तो परेशान रहता है, छोड़ कोई नहीं। तो आपको परेशानियों की ही बातें मिलती रहेंगी। अगर आप अच्छे खुश रहेंगे तो आपको खुशियों की बातें मिलेंगी। क्यों? आपका माइंड ना बिल्कुल साफ है, उसमें कोई उलझन नहीं है, तो आप हर बात को समझ जाएंगे, उसका सलूशन आपके पास होगा। तो मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि आप अपने प्रभु पर इतना विश्वास बना के रखिए कि वो उसको तोड़िए मत और उसमें भटकिए मत। हमारे हिंदू धर्म में इतने प्रभु हैं, इतने देवी देवता हैं, आप जिसकी पूजा करना चाहें उसकी पूजा कीजिए, लेकिन सच्चे दिल और भाव से विश्वास करके तो देखिए। ऐसा नहीं कि आज कृष्ण जी की करी, कल फिर शिव की कर लेते हैं, अगर इससे नहीं हुआ चलो हनुमान जी कर लेते हैं, चलो इससे नहीं हुआ अब दुर्गा माँ को पकड़ लेते हैं, इससे नहीं हुआ।
ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा भी धीरे धीरे ही बड़ा होता है। हर कोई चीज़ इमीडिएट नहीं होती। हम जब पैदा होते हैं तो हमें चलाना सिखाना, हमें खिलाना, वो सब हमारे माता पिता करते हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे हम बढ़ते हैं। तो वो हर चीज़ को टाइम दो और अपने प्रभु पर विश्वास रखो। विश्वास हमारा जब टूटेगा जब हम गलत होंगे। अगर हम गलत हैं तो हमारे साथ गलत हो जाएगा, लेकिन अगर हम गलत हैं फिर गलत हो रहा है तो उसके पीछे भी रीज़न है। हमें आज लग रहा है कि प्रभु हमें सज़ा दे रहे हैं, मेरा ये काम नहीं बनाया, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, और फिर ये नहीं बना तो मेरा मन हट गया। आप देखना, जब आप उसको महीना बाद 10 दिन बाद आपको लगेगा कि यार सही हुआ था उस टाइम, ये नहीं हुआ, वरना मैं फंस जाता। तो हर चीज़ के पीछे एक लॉजिक होता है, बस हम उन्हें पहचान नहीं पाते। मेरी सिर्फ आपसे यही विनती है कि अगर हमारे जीवन में प्रभु से प्रति हमारे पास कुछ बातें हैं, या आपका अनुभव है, या आप जानते हैं कि इस कार्य को करने से अच्छी शिक्षा मिलती है, अच्छा प्रभु की भक्ति मिलती है, तो वो आप उसको अपने अंदर मत रखिए, वो सबको शेयर कीजिए। हम लोग आज के टाइम में तो युद्ध नहीं हो रहे कि महाभारत हो रहे हैं कि लड़ रहे हैं, है ना, बिना बात के ही हम लोग टेंशन में हैं। अगर हम इन छोटी छोटी चीज़ों से हेल्प कर दें तो कितनी खुशी होती है। आप देखोगे, हर किसी की खुशी में खुश रहना सीखो। जितना हम किसी की खुशी में जलेंगे या उनसे टेंशन में रहेंगे, तो हम ये जीवन उनके लिए क्यों बर्बाद कर रहे हैं। ये तो बहुत मुश्किल से मिला है हमें। इस जीवन को हमें प्यार से अपने तरीके से जीना चाहिए, ना कि उस टेंशन में कि उसने मेरे को ये बोला है और या मेरे को ये करके दिखाना है। अगर कुछ करके दिखाना है तो अपने जीवन में सक्सेस को अपनाइए और करके दिखाइए। ज़रूरी नहीं चाटा हाथ से ही मारा जाए, चाटा कामयाबी से भी मारा जाता है। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि अपने धर्म पर, अपने कर्म पर अटल रहिए, और जिस प्रभु को आप मानते हैं उनकी भक्ति कीजिए और विश्वास रखिए, धीरे धीरे सब सही होगा। अगर प्रभु छोटी छोटी बातों में हमारी हेल्प करने लगे तो बड़े कष्ट तक उनके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं बचेगा। तो उनको बड़ी चीज़ों तक बचा के रखें कि वो हमारे उस टाइम काम आए। छोटी छोटी चीज़ों से तो हम खुद भी निपटारा कर लेंगे, क्योंकि उन्होंने हमें हाथ पैर दिमाग बुद्धि सब कुछ दे के भेजा है, तो हमें कुछ खुद भी करना चाहिए। इसलिए हमेशा प्रभु को धन्यवाद बोलते रहना चाहिए कि प्रभु धन्यवाद, आपने हमें ये जीवन दिया, धन्यवाद आपने हमें ये परिवार दिया, धन्यवाद आपने हमें सुख में जीवन को व्यतीत करने का मौका दिया, धन्यवाद आज के दिन का और धन्यवाद आने वाले दिन का। बस इतना ही कहूँगी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि ये सही है या गलत है। तो प्लीज़ मेरी इस छोटी सी फैमिली को बनाने में मेरी मदद कीजिए। मुझे आप सबकी हेल्प की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि सबकी ये बातें पता होनी चाहिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। मैं बहुत बड़ी ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन जितना भी मुझे लगता है मैं बोल देती हूँ। अगर कुछ गलत हुआ है तो माफ़ी मांगती हूँ। बाकी जय श्री राम, राधे राधे।